हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन। कन्वर्जन की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। P इनिशियली एक रिएक्टेंट है जिसको ग्रिग्नार्ड रीजन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के एक्सिस के साथ रिएक्ट कराना है डाइइथाइल ईथर में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इससे Q बन गया जिसको H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर यहां R में कन्वर्ट करना है और फिर R को एनहाइड्रस लुइस एसिड की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट कराना है, जिससे कि हमको अल्टीमेटली यहां पर S मिल जाएगा। तो तुमको यहां पर ये गैस करना है कि Q, R और S क्या है। तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हाँ स्टूडेंट, तो आंसर चेक करते हैं। जो आपको इनिशियली कंपाउंड P गिवन है वो देखिए, वो ये गिवन है। और यहां अगर हम इस P के स्ट्रक्चर को वापस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने इसको P को ड्रॉ कर लिया है। और फिर आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको आप रिएक्ट कराइए ग्रिग्नार्ड रीजन के एक्सिस के साथ। CH3MgBr यहां एक्सिस में है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो एस्टर फंक्शन ग्रुप है, ओनली दैट फंक्शन ग्रुप कैन रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। तो जब आप एक्सिस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्टीमेटली यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पहले तो कीटोन और वो फिर टर्शी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां सबसे पहले आप प्रोडक्ट ये रिपोर्ट कर दोगे। मैं साइमल्टेनियसली जो हाइड्रोलिसिस स्टेप है उसको भी यहां पे परफॉर्म कर दूंगा। ये देखिए, ये एक टर्शी अल्कोहल यहां पर बन गया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेक करना जरूरी है, 1 2 3 1 2 3, और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप ये ग्रिग्नार्ड रीजन से आए हैं। तो ये टर्शी अल्कोहल बन गया है यहां पर। ये तो Q है। अब आप इस Q को H2SO4 के साथ यहां पर रिएक्ट करा रहे हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो देखिए, H2SO4 डिहाइड्रेशन करने के लिए जनरली यूज होता है। अगर मैं यहां सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाता हूं, ये देखिए, ये जो OH ग्रुप है, अच्छा, अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर हम बेंजीन रिंग से कराते हैं तो हम इसको फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं। तो फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एज वेल एज डिहाइड्रेशन, ये 2 स्टेप यहां पर इन्वॉल्व हैं, जिससे हम सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। ये देखिए, ये टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया। और ये जो टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन अब यहां बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ऑब्वियसली ये जो कार्बोकेटाइन है वो यहां जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर प्रेफरेबली अटैक करेगा, बिकॉज पैरा इट मींस इट इज वेरी फार फ्रॉम दिस कार्बोकेटाइन। तो यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा प्रोटॉन की फॉर्म में और ये कार्बोकेटाइन इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये कार्बोकेटाइन का अटैक है। तो इससे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए, रिंग बन गई है ये, है ना। तो फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसके अंदर हम या तो एल्किल हैलाइड या एल्कीन्स या अल्कोहल्स की रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ कराते हैं। तो ये फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और साइमल्टेनियसली जो डिहाइड्रेशन स्टेप है, तो यहां पर हम ओवरऑल को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो इससे हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और आफ्टर दैट, तो ये तो R आपको रिपोर्ट करना है, और उसके बाद अब आप इसको एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है।
तो देखिए, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर एग्जामिनर बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। फिडलक्राफ्ट, यहां पे एल्काइलेशन लगा है, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन और डिहाइड्रेशन स्टेप। तो अब इसमें क्या होगा, इसको सुनते हैं। यहां पे एसाइलियम आयन बनेगा और जो बेंजीन रिंग है वो ये है ना। अब इसके अंदर जो बेंजीन रिंग है, जैसे यहां पर आप देखिए कि अल्फा कार्बन के ऊपर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, वेरएस यहां अगर हम देखें तो यहां ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड जो है वो मोर रिएक्टिव करेगी बेंजीन को यहां पे, बिकॉज ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये CH2 ग्रुप ये बेंजीन रिंग को मोर एक्टिवेट करेगा। जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं उनका जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो उनके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण होता है। तो इसलिए इसका पैरा ये है, तो पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो फिर यहां जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो स्टूडेंट यहां से हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। ये देखिए, यहां हम C डबल बॉन्ड CH3 अटैच करेंगे, COCH3। तो इसको तुमको S रिपोर्ट करना है। तो हमने यहां पर जो इनिशियली रिएक्टेंट P गिवन था उससे सबसे पहले Q, उसके बाद R और उसके बाद S ये गैस कर लिए हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड डिहाइड्रेशन।